हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कोई भी स्टार जब वो सुपर स्टार बन जाता है, जब वो एक्टर ले लो, क्रिकेटर ले लो, तो वो अगर जब जीवन में सक्सेस कर जाता है तो आखिरकार उनके जीवन जीवन में जो चलता है, जो उनके इनिशियल स्टेज में होते हैं, आखिरकार वो अपनी गरीबी क्यों बखान करते हैं, अपनी गरीबी के बारे में क्यों बताते हैं, और वो अपनी गरीबी को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि वो ये अपने आप को इतना गरीब बताते हैं कि उनके पास ऐसा वक्त होता है कि वो पार्क में सोते हैं, ऐसा वक्त होता है कि वो उनके पास खाने को पैसा नहीं होता है। ये सारे स्ट्रगल जब सक्सेस होने के बाद उनकी गरीबी लोगों के सामने आता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये सचमुच में गरीब बैकग्राउंड से होते हैं या सिर्फ और सिर्फ दर्शकों के बीच में अपना इमोशनल कार्ड खेलते हैं, जिससे दर्शक इमोशनल हो और उनके बारे और उनको इमोशनली अटैच हो उनसे कि ये हमसे ही निकला हुआ इंसान है और हमसे ही निकला हुआ इंसान आज सक्सेस किया है, तो वो हमसे रिलेट करे। तो आज हम बात करेंगे महान अभिनेता जो कि अभी स्टार हैं, सुपर स्टार है, शाहरुख खान की। शाहरुख खान को अक्सर आप बोलते हुए सुनेंगे कि वो उनका जो स्ट्रगल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल पूर्ण जिंदगी उन्होंने जिया है। और उनके बारे में आज बात करेंगे कि वो अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। अब वो बोलते हैं कि मुझे पार्क में सोना पड़ा, वो बोलते हैं कि मेरे पास दिल्ली से मुंबई जाने तक का टिकट का फेयर नहीं था, फिर भी मैंने वो सारी चीजें। अब वो बोलते हैं कि जब मैं नाटक करता था तो मुझे पीछे पीछे रखा जाता था, मुझे उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। तो क्या ये सचमुच में ऐसा ही होता था उनके साथ कि सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होने के बाद उन्होंने इन लोगों ने अपने बारे में इस तरीके की कहानियां बनाई? तो आज बात करेंगे शाहरुख खान के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो शाहरुख खान के बारे में आप लोगों को पता ही है कि शाहरुख खान का जन्म दिल्ली में हुआ और वो राजेंद्र नगर में पले बड़े, और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली में हुई है, जो कि आप गूगल कीजिएगा तो वो पिछले 50-60 साल से टॉप कॉलेज स्कूल माना जाता है दिल्ली का। और जो इन्होंने बीए इकोनॉमिक कंप्लीट किया हंसराज कॉलेज से। हंसराज में तो आप देखते हैं कि उसका कट ऑफ किया जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया था, लेकिन अधूरा छोड़ दिया, और वहां पे भी एडमिशन के लिए कितना मारामारी चलता है। चलो, ये बात उस समय की उतनी मारामारी नहीं थी। लेकिन अब इनके फैमिली बैकग्राउंड पे आते हैं। इनके पिता का नाम है मीर ताज मोहम्मद खान, जो कि मूलतः अफगान से थे, और ये इनका जन्म पेशावर में हुआ था, पाकिस्तान में। और ये अब देखिए इनका जो इतिहास है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और एक ईमानदार सिद्धांतवादी उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, और वकील थे, और स्वतंत्र विचारक थे। मतलब वो फ्रीडम फाइटर भी थे और वकील भी थे, और उनका जो विचार था, उनका जो अपना जो कथन था, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कहीं पर बेझिझक रखते थे। तो ये इनके पिताजी का एक हो गया। एक अब्दुल गफ्फार खान है, जो कि गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब्दुल गफ्फार खान से भी इनका डिस्टेंस रिलेशन है। और वहीं पे इनकी माँ के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी माँ है लतीफ फातिमा। लतीफ फातिमा एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। लतीफ फातिमा पढ़ी लिखी और प्रभावशाली महिला थी। उनके जो पिता थे जनरल शाह नवाज खान थे, भारतीय सेना में उच्च पद पे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी माने जाते थे। और इनकी माँ लतीफ फातिमा मजिस्ट्रेट थी। इनकी माँ लतीफ फातिमा मजिस्ट्रेट थी, और एक पढ़ी लिखी औरत थी, और मजिस्ट्रेट थी हैदराबाद में। तो यहां से ये गरीब कैसे हो गए? स्टार बनते ही इनके पास इतनी गरीबी कैसे आ गई? जबकि इनका फैमिली अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इनके फादर पढ़े लिखे, इनकी माँ पढ़ी लिखी, मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट की। इनके नाना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में थे, और भारतीय सेना में थे। तो ये गरीब कहां से हो गए? इतनी गरीबी कहां से एकाएक स्टार बनने के बाद शाहरुख खान इतना गरीब एकाएक कैसे गरीब बन गया? तो ये सारी चीजें हो सकता है कि ये लोग पब्लिक के बीच में एक स्टोरी बनाता है सक्सेस होने के बाद कि मैं आज सक्सेस हो गया हूं, तो अब अपनी गरीबी को मैं बखान कर सकता, अपनी गरीबी बता सकता हूं, ताकि लोग रिलेट करें, अब मेरी मूवी की तरफ आए, मुझे देखने के लिए आए। तो ये एक बात विराट कोहली ने एक चीज बहुत अच्छा बोला था कि स्ट्रगल में और स्ट्रगल करने में और क्या बोलते हैं प्रयास करने में डिफरेंस है। स्ट्रगल उसको बोलते हैं जब आप रोटी के लिए तरसते हो, अगर आपको रोटी नहीं मिलता है, अगर आप उसको पाने के लिए चाह रखते हो तो उसको स्ट्रगल बोलते हैं। अगर आपको रोटी मिल रहा है, आप अपने सपने के लिए भाग रहे हैं, तो उसको स्ट्रगल नहीं बोलेंगे। वो आप अपने सपने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे विराट कोहली का यह कथन बिल्कुल बिल्कुल सही जचता है कि जब कोई भी क्रिकेटर हो गया, कोई भी सेलिब्रिटी अगर अमीर बन जाता है, उस मुकाम पे पहुंच जाता है कि लोग उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो सके, तो वो अपने आप को गरीब बताने लगते हैं। अपने आप को अपनी जो जर्नी होती है वो गरीबी से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था कि मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता था, मैं रूम भी किराए पे नहीं ले सकता था, मुझे पार्क में सोना पड़ता। तो ये सारी चीजें हैं, वो लोग ऐसा लगता है कि
चेरी की तरह, जैसे आप केक बनाते हो उस पर चेरी डालते हो, मुझे लगता है कि ये उसी चीज वही चीज करते हैं, दर्शक के इमोशन के साथ अटैच होते हैं, दर्शक के इमोशन के साथ वो खेलते हैं, दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो शाहरुख खान किसी भी कंडीशन से, इनका बैकग्राउंड देखने से, किसी भी कंडीशन से, ये जो बोलते हैं कि मैं गरीब था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं यहाँ से दिल्ली से मुंबई जा पाता, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं पार्क में मुझे सोने को मजबूर होना पड़ता था, ये सारी चीजें बस कहने के लिए है, एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जज्बात के साथ अटैच होने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। ये लोग गरीब नहीं होते हैं, बस लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपना पैसे बनाते रहते हैं। इनको इनको आपको इंसान को बेवकूफ ही बनाना है। इनको किसी के इमोशन से, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होता, इनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है।